एसीबी के अधिकारियों द्वारा शराब घोटाले मामले में जिस सीनियर आईएएस विनय चौबे को कोर्ट में पेश की थी और कोर्ट में पेश करने के बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से विनय चौबे कोर्ट से बाहर निकलते हुए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से विनय चौबे कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से उम्मीद किया जा रहा था कि विनय चौबे को न्यायिक हिरासत रिमांड पर भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें रिमांड मिला नहीं। 5 दिन का एसीबी ने रिमांड मांगा था, लेकिन जज ने उस पर कोई विचार नहीं किया। अब सीधे उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है, यानी 14 दिनों तक जुडिशली कस्टडी में रहेंगे विनय चौबे। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देख लीजिए विनय चौबे को अभी 1 घंटे तक कोर्ट में पेशी होने के बाद अब वो सीधे बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा मामला था, झारखंड से जुड़ा हुआ शराब घोटाला मामला था। और ऐसे में विनय चौबे देख सकते हैं किस तरह से विनय चौबे पूरा पुलिस के कस्टडी में उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और उसे आराम से देख सकते हैं किस तरह से इन्हें पूछने का प्रयास कर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से एसीबी के जो अधिकारी और पुलिस के जो टीम है उसे सीधे यहाँ से जेल भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब विनय चौबे पुलिस कस्टडी में 14 दिनों तक रहेंगे और 14 दिनों के बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पर कोई विचार नहीं किया, ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि इन्हें 14 दिनों के लिए भेजा जा रहा है होटवार जेल रांची में। अब ये रहेंगे, वहीं अब समय बिताएंगे। ऐसे में उम्मीद किया जा रहा था कि जिस तरह से एसीबी के टीम जब इन्हें कोर्ट लेकर के आई थी, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील भी लगभग जज के सामने उन्होंने भी बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जज ने उस पर विचार नहीं किया। देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में विनय चौबे को सीधे यहाँ पे गाड़ियों में सवार करके उन्हें होटवार जेल भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि झारखंड से जुड़ा बड़ा मामला था और शराब घोटाला मामला में जिस तरह से विनय चौबे से लगातार झारखंड के एसीबी की जो टीम है पूछताछ कर रही थी और पूछताछ करने के बाद उन्हें भेजा था। क्या कुछ कह रहे हैं उनके बचाव पक्ष के जो अधिवक्ता है, क्या मामला नहीं एलिगेशंस के बारे में एफआईआर या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है नहीं दिए गए हैं और हमने कोर्ट के समक्ष ये सबमिशन किया है कि हमें अभी तक इस मामले में जो एफआईआर जो दर्ज की गई है वो कब दर्ज की गई, कितने बजे दर्ज हुई, इसका कोई जानकारी नहीं है और ना ही जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो हमें अभी तक बताया गया है। इसी पर हमने अपना एक ऑब्जेक्शन डाला है, कोर्ट ने रिमांड किया है और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जैसी होगी 15 दिन के लिए किया गया है। मामला अभी तक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया, एफआईआर की कॉपी हमारे पास, इससे ज्यादा अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। और अभी हमारे पास एफआईआर की कॉपी, नो चिट ऑफ पेपर हैज बीन given to us till now. ACB ने केस रजिस्टर किया है, कब रजिस्टर किया है, क्या है पूरा मामला, इसके आपको जानकारी ये आप कोई भी जब तक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आएगा हम कैसे बता सकते हैं। की ओर से कहा जा रहा है कि एसीबी थाने में मामला दर्ज की गई है 0925। कब दर्ज की गई है ये 0925, हमें तो कोर्ट में मालूम चला आके कि एसीबी 09/2025 आज दर्ज हुई है। कब दर्ज हुई ना उसकी कोई कॉपी मिली है हमें, ना हमारे पास अभी तक कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो ये बताए कि किस डॉक्यूमेंट की वजह से क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इनको अरेस्ट किया गया। ऐसा हमारे सेहत को लेकर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को डाला अपने ऑब्जेक्शन पिटीशन में, जितने भी मेडिकल थे सब कुछ डाला और कोर्ट ने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें और जो भी इनका दवाई और सब कुछ है वो समय से चलता रहेगा। ये विशेष आग्रह किए हैं यही कि मेडिकल, क्योंकि विनय चौबे जी का हेल्थ इश्यूज है, उनका कुछ ऐसा हेल्थ का इश्यूज है, कुछ उनके डायग्नोसिस में आया है, हर 3 महीने में उनका रिपोर्ट्स आता है कि वो कुछ ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते एक जगह पे, बहुत समय तक उनको लाई डाउन करना ही होता है और इस वजह से
कुछ हेल्थ ग्राउंड्स के हम लोगों ने लिया है ग्राउंड कोर्ट के सामने, जिसको कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक मानते हुए कहा कि गंभीरता पूर्वक कोर्ट ने उसे कहा है कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट ने आश्वस्त किया है कि सारी दवाई जो जैसे है, जैसे कि सदर अस्पताल में भी इनका लिखा हुआ आ गया कि ये दिन में 2 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं ले सकता, ऐसा है जो भी है उसको कोर्ट ने आश्वासन दिया कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें कोई जानकारी नहीं है, 2 लोगों को बस अभी आपके समक्ष यहाँ से एसीबी पूछताछ के लिए रिमांड भी लेना चाह रही थी, 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। ऐसा कोई भी सबमिशन एसीबी द्वारा नहीं किया गया। ऐसा दोनों को लेकर किया। मैं अभी 2 लोगों का ही है, एक विनय चौबे जी है, एक गजेंद्र सिंह जी। आपका बताइए। मैं देवेश अजमानी हूँ, अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट। किसकी तरफ से आप? मैं दोनों की तरफ से मैं वकील साहब, दोनों की तरफ से। तो ये बचाव पक्ष के वकील थे जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे गजेंद्र सिंह और विनय चौबे के पक्ष में अपनी बात को कोर्ट में रख रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से विनय चौबे लगातार उनकी जो सेहत में थोड़ा सा परेशानियां होती है, उसे कोर्ट में भी पेश किया गया और कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि विनय चौबे ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सकते हैं, ज्यादा देर तक वो बैठ नहीं सकते। इसलिए कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि विनय चौबे को किसी तरह का कोई दिक्कत जेल के भीतर नहीं होगा। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से बचाव पक्ष के वकील कह रहे थे कि जिस तरह से उन्हें कोर्ट में लाया गया, पेश किया गया और पेश करने के बाद अगर एसीबी की बात करें तो एसीबी की तरफ से यहाँ पे किसी तरह का कोई डिमांड नहीं रखा गया था 5 दिन के रिमांड को लेकर के या 10 दिन को रिमांड को लेकर। लेकिन जिस तरह से अधिवक्ता बचाव पक्ष का अधिवक्ता ने कहा है कि 0.5 में जो केस दर्ज हुआ था उस पूरे मामले पर अभी उनके पूरे पास उनका अधिवक्ता के पास कोई उसका पेपर नहीं है जो इस बारे में क्लियर कर सके। लेकिन फिलहाल इतना कह सकते हैं कि जब एसीबी की टीम विनय चौबे को और गजेंद्र सिंह को जब कोर्ट लाई थी तो कोर्ट लाने के बाद तमाम चीज़ों पर यहाँ पे विचार किया गया। अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बात रखी गई, एसीबी के अधिवक्ताओं ने भी अपनी बात रखी और इधर बचाव पक्ष के जो अधिवक्ता था उन्होंने भी बात रखा। फिलहाल गजेंद्र सिंह और कह सकते हैं कि आईएएस विनय चौबे के दोनों की बातों को सुन करके कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि फिलहाल जिस तरह से 5 दिन की जो रिमांड, जो सूत्र के हवाले से खबरें आ रही थी कि 5 दिनों का रिमांड कोर्ट की तरफ से एसीबी की तरफ से मांगा गया है, फिलहाल कोर्ट ने उस पर रिमांड पर कोई विचार नहीं किया और कहा कि 14 दिन तक दोनों अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, यानी पुलिस जुडिशियल कस्टडी में 14 दिनों तक रहेंगे। और जिस तरह से 2 घंटे तक कोर्ट के कार्रवाई के बाद का अभी जब आप विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को जब बाहर कोर्ट से निकाला गया तो उन्हें सीधे होटवार जेल भेज दिया गया। ऐसे में उनका मेडिकल चेकअप कह सकते हैं कि पूछताछ के दौरान ही वहाँ पे टीम बुलाई गई थी सदर अस्पताल से, उन्होंने मेडिकल चेकअप किया था और मेडिकल चेकअप के बाद ही उन्हें कोर्ट लाया गया था। तो उम्मीद किया जा सकता है कि अभी विनय कुमार चौबे पर मामले पर विचार नहीं किया गया। 14 दिनों के बाद एक बार फिर से कोर्ट ला सकती है विनय चौबे को एसीबी की टीम, और वो फिर से रिमांड को लेकर के अपील कर सकती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो रिमांड की अवधि थी, बातें थी 5 दिनों का, उस पर विचार नहीं किया गया और न्यायिक हिरासत यानी 14 दिनों तक दोनों अधिकारी को पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। इसी के तहत दोनों अधिकारी को होटवार जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस को लेकर एलिगेशन नहीं पता है। अरे एलिगेशन हम लोग को पता ही नहीं है, उसी का डिमांड किया है कि हमको बताइए क्या एलिगेशन। कुछ नहीं, हमने कहा कि एलिगेशन की कॉपी दीजिए, एलिगेशन का कॉपी नहीं दिया और रिमांड हुआ। 3rd तक के लिए, 3rd जून तक के लिए। कितने दिनों की रिमांड है या ये नहीं मालूम, वो पिटीशन हम लोग को नहीं मिला था। जुडिशियल कस्टडी है या पुलिस रिमांड है? जुडिशियल कस्टडी। कितने दिनों का मिला सर? एक मिनट, अरे हो गया चलिए सर 2 मिनट सर कितने दिनों का रिमांड मांगा गया था? ये नहीं मालूम, हम लोग को पिटीशन नहीं कॉपी सप्लाई किया गया था, हम लोग नहीं जानते। सिर्फ ऑर्डर मालूम है कि 3 तारीख तक के लिए उनको जुडिशियल रिमांड किया गया। जुडिशियल रिमांड। सर क्या नाम है अपना? नाम बता दीजिए वकील साहब।